गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सांख्यिकी। इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जैसे मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज। 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में जानते हैं। मीन क्या होता है? मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं, जैसे एवरेज हुआ, समांतर माध्य भी कह सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे सीक्वेंस दिया गया है 2 3 5 6 1 4 7 का माध्य बताओ। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही फार्मूला अगर एवरेज पूछेगा तब भी लगेगा, यही फार्मूला समांतर माध्य करके पूछ दिया तब भी लगेगा। तीनों एक ही चीज़ हैं। जैसे देखिए सीक्वेंस में दिया गया है 2 3 5 6 1 4 7। तो पदों का योग, ये जो टर्म दिए गए हैं इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। फिर कितने टर्म दिए गए हैं उसकी संख्या, फिर उसकी संख्या लेके इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले 2 + 3 + 5 + 6 + 1 + 4 + 7 अफान। देखिए पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको ऐड कर लीजिए तो ये होगा 3 2 5 5 10 6 16 1 17 17 4 21 21 और 7 28 28/7। तो ये हो जाएगा कितना, 7 चौके 28। यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, माध्य। तो देखिए कितने आसानी से एक फार्मूला अगर याद रख लेंगे तो आसानी से हम मीन पूछे या समांतर माध्य पूछे या फिर एवरेज पूछें तो इसी फार्मूले में हम रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दूसरा टर्म आता है माध्यिका, मीडियन जिसको बोलते हैं। मीडियन में क्या करते हैं, मीडियन जैसा कि माध्यिका के नाम से भी पता चलता है कि मध्य का पद। तो मध्य का पद निकालने के लिए ऐसे सीक्वेंस दिया रहेगा, तो ये गलती ना करिएगा कि इसी में से सबसे मध्य वाला पद हम माध्यिका मान लेंगे। ऐसे सीरीज दी जाएगी तो इसको हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम में रखते हैं तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, जैसे सबसे छोटी इसमें 3 है, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, फिर 8, फिर सबसे बड़ा 9। अब देखिए हो गया असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर में हो गया तो अब हम देखेंगे, एक पद इधर से छोड़ेंगे, एक पद इधर से, फिर एक पद इधर से छोड़ेंगे, एक पद इधर से छोड़ेंगे, फिर एक पद इधर से छोड़ेंगे, फिर एक पद इधर से। अब ये जो बच गया यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ये 6 जो है यही मीडियन हो जाएगा, यही माध्यिका होगी। कभी कभी देता है जैसे ये सम संख्या हो जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी विषम संख्या हो जा रही है, तो विषम में सबसे मिडल टर्म को हम माध्यिका मान लेते हैं। जब सम टर्म दिया जाए, जैसे यही चीज़ अगर दे दिया जाए 4 3 5 7 8 6, अब देखिए क्या होगा, ये 6 टर्म है। अगर एक पद इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से, फिर एक इधर से छोड़ेंगे, फिर एक इधर से, तो यहाँ 2 टर्म बच जाता है। तो 2 टर्म बचने के लिए जब माध्यिका हम निकालेंगे तो इन दोनों टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 5 + 7/2 कर देंगे, तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 12/2, ये हो जाएगा 6। तो देखिए
आसानी से हम कितने माध्यिका भी निकाल लिए। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को माध्यिका निकालने के लिए जो सीरीज दी जाएगी उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे। अगर सीरीज विषम है, ऑड है, तो सिंपली सबसे मध्य का पद जो भी होगा वही हमारी माध्यिका होगी। अगर सीरीज सम है, सम संख्या है, तो उसमें दो माध्यिकाएँ आएंगी, लेकिन एक ही माध्यिका होती है, तो दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब देखिए तीसरा टर्म आता है बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक के नाम से ही पता चलता है कि जिसमें जो पद सबसे अधिक बार हो, जैसे बहुत बार आया हो। तो देखिए जैसे सीरीज दी जाएगी उसमें सबसे ज़्यादा जो टर्म आएगा वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें देखिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 दिया गया है, 5 एक बार दिया गया, 3 एक बार, 2 बार, 1 एक बार दिया गया, 4 एक बार। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 बार दिया गया है, क्योंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, 2 सबसे अधिक बार दिया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मॉड, बहुलक। जो सीरीज को हम देखेंगे, जो भी पद सबसे अधिक बार आया हो वही हमारा बहुलक हो जाएगा। आइए लास्ट टर्म देखते हैं, रेंज, परिसर इसको बोलते हैं। तो रेंज, जैसे इसका इंग्लिश शब्द रेंज के नाम से हम लोग परिचित हैं। जैसे हम लोग कहीं दुकान पे जाते हैं कपड़ा ख़रीदने या कुछ भी, तो वहाँ दुकानदार से पूछते हैं कि किस रेंज में है, तो वो बताता है कि 300 से 3000 की रेंज में है। तो सबसे कम दाम और सबसे अधिक दाम बता देता है, वही जैसे रेंज होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसको हम देखेंगे, तो सबसे बड़ी इसमें 9 है, और सबसे छोटी संख्या जो होगी उसको हम सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो 9 में से 2 सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यही हमारा रेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन दे तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर लें, और भी अच्छे क्वेश्चन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।